शुक्रिया अदा करता हूँ जब इमरान खान ने हर हफ्ते के दिन जब सबको कहा कि आप निकलें, मुल्क के लिए निकले, माशाल्लाह हरिपुर भरपूर हिस्सा लिया आप लोगों ने। बहुत लंबी भी है, छोटी भी है। कुछ चीज़ें मैं ये प्लीज़ ना बजाएं, क्योंकि मैं आप गौर से ज़रा सुने कि मैं आपको क्या बताने आया। एक तो इमरान खान की कॉल है, उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको पूरी ये कहानी बताना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, फिर आगे क्या हुआ। जब 2018 में हमारी हुकूमत वफाक में बनी, मैं पहली दफ़ा सूबे से निकल के वफाक में आया। वहाँ जो हालात थे, आप यकीन नहीं कर सकते थे कि जो मुल्क के साथ हुआ, जिस तरह पाकिस्तान इन्होंने लूटा। मैं तो पहली दफ़ा हैरान हो गया कि ऐसी भी कोई हुकूमत होती है कि जिसका ना सर हो ना पैर हो। हम दुनिया के कर्ज़ों से डूबे हुए, जो हम टैक्स यार कमाते हैं उसमें से आधा हम टैक्स और सूद में देते हैं। पाकिस्तान में वो तरक्की जो होनी चाहिए, हम उससे बहुत पीछे चले गए। मुझे फ़ख्र है आपके हरिपुर पर, जब अयूब खान मरहूम का दौर था तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, वही दौर था जो तरक्की हो रही थी। उसके बाद हमारे जैसे सियासी मदारी आ गए और मुल्क का जो हाल किया, ऐसा किया जैसे इन्होंने इसको ख़त्म करके ले जाना है, आगे नहीं ले जाना, इनको नीचे ले जाना है ताकि मुल्क तरक्की ना कर सके। जब ये हालात हमने देखे, मैंने कैबिनेट मीटिंग भी की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हेड भी किया, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने नज़र आई, तो मुझे ये यकीन हो गया कि ये मुल्क नहीं चल सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे भी अभी भी यकीन है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह हालात हैं, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जाता है, ये नाकामयाब तरीक़ाकार है। अब अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि इमरान खान आए और सारा सिस्टम बदले, क्योंकि ये निज़ाम को पूरा बदलना पड़ेगा। मैंने परसों भी इमरान खान के साथ, कल भी था, परसों भी था, रोज़ मिलता हूँ। मैं उनको साफ कहता हूँ कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह आपको एक और मौका देगा, लेकिन इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमने किसी को गुलामी नहीं करनी, हम गुलाम नहीं बन सकते। हुआ क्या, अल्लाह देखे और हम सब ने, उमर ने सब देखे, तो सब की सोच इस तरफ चली गई कि कब तक हम पाकिस्तान के बच्चे गरीब, कब तक बेरोज़गार रहेंगे, पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। तो इमरान खान खड़ा हो गया और हम सब ने फैसला किया कि इस मुल्क के बदलने के लिए तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा सारी ज़िंदगी कि अमेरिका आता है, हमें कर्ज़े देता है IMF के थ्रू, अरबों को कहता है कि इनको पैसे दो, वैसे नहीं देता, डबल सूद लेकर देता है, शराइत भी लगाता है, हमें गुलाम भी बनाता है, हमें आंखें भी दिखाता है, लेकिन किसी ने उनके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं की। तो किसी ने नहीं सोचा कि ये हमारे मुल्क से ये सब कुछ हो रहा है। जब इमरान खान ने उनको कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उनका दिमाग चकरा गया कि ये क्या कह रहे हैं, इसको क्या हो गया, ये तो गुलाम मुल्क है हमारा। इधर उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये साजिश उस दिन से शुरू हुई कि अब इमरान खान को हटाना है। हमसे ज़्यादा तबाह और मुल्क हुए, यूरोप 1.5 साल, अमेरिका 1.5 साल बंद रहा। ये तो इमरान खान का शुक्रिया कि उन्होंने 2-2.5 महीने में पाकिस्तान खोल दिया। हम पे इतना असर नहीं हुआ जितना बाकी दुनिया पे हुआ। तो ये प्रोपेगेंडा चलता रहा कि इमरान खान ने ये मुल्क तबाही की तरफ ले जा रहा है। तो कई सादे लोग थे, वो भी समझे कि इमरान खान कर रहा है। किसी ने नहीं सोचा कि दुनिया में एक वबा आई हुई अल्लाह की तरफ से, सारी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। तो इमरान खान क्या कसूर। किसी ने नहीं पूछा अपने दोस्तों से, अमेरिका में, अरबिस्तान में, जितने ममालिक आप सब के जानने वाले, जाके फ़ोन करके पूछो तो सही, क्या उन मुल्कों में महंगाई नहीं आई, क्या वहाँ तबाही नहीं हुई। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चला और लोग समझे कि यकीनन ये इमरान खान का कसूर है।
फिर इनको गलत फहमी हो गई। इन्होंने कोशिश की कि हम सारे जो चोर हैं इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान हमें छोड़ने वाला नहीं है। इमरान खान हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम इकट्ठे होते हैं, इमरान खान को हटाते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का ग्राफ गिर चुका है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम था कि इमरान खान तो लोगों के दिल में बसता है, इमरान खान तो बच्चों का लीडर है। इनको ये मालूम नहीं थी। मैं इनको कहता हूँ, बेवकूफ़ों, तहरीक इंसाफ तो इन जवानों ने बनाई है, इन बच्चों ने बनाई है। इन बच्चों की वजह से इन आज खड़ी है। कौन मुकाबला कर सकता है? तो इमरान खान साहब, ये मत करो। इमरान खान सारा पाकिस्तान है। इन्होंने कहा मज़े हो जाएंगे, इमरान खान तो ख़त्म हो जाएगा और फिर बारियाँ लेंगे, कभी नवाज आएगा, कभी जरदारी आएगा, लूटते रहेंगे। लेकिन उसने वहाँ इन अंग्रेज़ों के साथ साजिश बनाई। वो ऐसा धोखेबाज है कि हम समझे वो मर रहा है, जहाज़ में बिठा के जाए, लेकिन संडा फिर भी ठीक ठाक था, जहाज़ में बैठा ठीक था। हम सारे मुल्क को बेवकूफ़ बनाया, अदालतों को बेवकूफ़ बनाया, आवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो वहाँ पर बैठ के साजिश हुई। हमें एक मरासला मिला, हमारे सफ़ीर को अमेरिका में बुलाया गया और वहाँ मीटिंग में उनको साफ सुथरे अल्फाज में कहा, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब होती है तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, जैसे हम अल्लाह के बगैर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर इमरान खान कामयाब हुआ तो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। तो ये पॉलिसी बैठकर इन्होंने प्लान किया। इनका ख्याल है कि अमेरिका सुपर पावर है, इमरान खान कहते हैं अल्लाह ताला सुपर पावर है। फ़र्क यही है, सिर्फ फ़र्क यही है कि वो अल्लाह को सुपर पावर मानता है और ये चमचे जो हैं ये अमेरिका और अंग्रेज़ों को अपने आका मानते हैं। तो इस बात पे यही वजह थी कि इमरान खान खड़ा हो गया। जब ये इत्ला आई तो ये सब कहते हैं झूठा खत है, कभी क्या इल्ज़ाम लगाते रहे। और इन्होंने हमारे को 20 MLA को लोटा बनाया। उनको खरीदा, उनको पैसे दिए, उनका ईमान खरीदा, लेकिन मैं बताता हूँ लोटे अब खोटे हो गए, खाली खोटे रह गए। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वोट डालेगा उसका हिसाब ही नहीं होगा। तो खोटे वोटे, ये लोटे खोटे हो गए, इनके रंग काला कर दो। फिर जब ये शहबाज शरीफ कहता है अपने मुल्क पे तो गुरूर करना चाहिए, अपने आंखें तो ऊपर दिखानी चाहिए। वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर, कि भिखारी जो है उसकी हैसियत कुछ नहीं, भिखारी जो है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। और तुम भिखारी हो गए, ये लोग भिखारी नहीं है। तो सोचने की बात है कि पाकिस्तान को किसने भिखारी बनाया। अयूब खान के दौर तक हमारे पे कोई कर्जे नहीं थे, भुट्टो जब आया तो बहुत मामूली कर्जे थे। इन चमचों की वजह से 30-35 साल हुकूमत की वजह से हम दुनिया के कर्जदार हो गए। हम किसी को आंख दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब भी ज़रूरत होती है जाके उनके सामने लेट जाते हैं। आज भी हमारे हुकूमत के नुमाइंदे IMF के साथ गए, दोहा में मीटिंग हो रही है। आज मीटिंग शुरू है, 5 दिन 6 दिन लगेंगे। ये फिर भिखारी वहाँ मांगने गए, ये फिर कर्जा लेंगे। जब कर्जा लेगा तो इस मुल्क में महंगाई आएगी, क्योंकि कर्जे लुटाने भी होते हैं बमाइश। कभी भी ईमानदार लीडर इस मुल्क में कोई नहीं छोड़ेगा। भुट्टो ने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके फांसी के तख्ते का पहुंचा दिया। लेकिन इमरान खान कहता है कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, जो होगा देखी जाएगी। तो इस मुल्क को सोचने की बात है कि ये मुल्क कब खड़ा होगा, ये मुल्क कब मुकाबले के लिए तैयार होगा, कब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी,
کب تک ہمارے آمدن خرچے سے زیادہ کب ہوں گے؟ جب تک اس ملک کی آمدن خرچوں سے ڈبل نہیں ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ انشاءاللہ عمران خان آئے گا، بڑی طاقت سے آئے گا اور آؤٹ آف دا باکس ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم نے وہ پرانا سسٹم نہیں چلنے دینا، ہم نئے طریقہ کار سے آئیں گے۔ میرے پاس اپنے تجاویز ہے، عمر ایوب کے پاس اپنے ہوں گے۔ ہم نے بیٹھ کر اس ملک کا سوچنا پڑے گا کہ ہم آئندہ قرضے نہیں لیں گے، آئندہ غلامی نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں گے، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ ادروائز سوچو ہی مت کے خوشحالی آئے گی، سوچو ہی مت کے خوشحالی۔ جو طریقہ چل رہا ہے اس میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ آج پاکستان کھڑا ہو گیا، ایک مرد مجاہد کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ نہ سوچو کہ عمران خان وزیر اعظم بن رہا ہے، عمران خان اس کا مستقبل بن رہا ہے۔ عمران خان اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے دکھائے گا، کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے، ہم اچھے قانون نہیں بنا سکتے تھے، ہمارے ساتھ اتحادی تھے جو بلیک میل کرتے تھے، ہمارے ساتھ الیکٹیبل تھے جو بلیک میل کرتے تھے۔ انشاءاللہ اب صاف ستھرے ٹکٹ ملیں گے، صاف ستھرے لوگوں کو سامنے لائیں گے تاکہ آپ کا مستقبل بہتر ہو۔ آپ ایسے کریں، جو ڈیزل کے یہاں جو علماء سیاسی مولوی ہیں ان سے بیٹھ کے ذرا ڈسکشن کریں، ان کو کہیں جب بندہ حکومت میں آتا ہے نا تو کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ میرے علاقے کی ترقی کرنی ہے۔ ایم کیو ایم آیا تو وہ کہتا ہے کراچی کے لیے یہ کرنا ہے، باپ پارٹی آئے تو انہوں نے بلوچستان کے لیے ڈیمانڈ رکھے۔ ہمارے مولانا صاحب آئے تو بیٹے کے لیے وزارت لے لی، ملک کے لیے کچھ نہیں، اور وہ بھی وہ وزارت 4 وزارتیں لے لی۔ ایک منٹ، اور کبھی آپ نے سوچا یہ تو ہمارے مساجد میں دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، عمران خان کو یہودی کہتا ہے، ہمیں بے دین کہتا ہے، تو کیا دین کے شرائط نہیں رکھے اس نے؟ کیا شہباز شریف کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تب آؤں گا کہ شریعت نافذ کرو؟ تو یہ جھوٹے مولوی نہ اسلام کے ہیں نہ دین کے ہیں، یہ اسلام آباد کے غلام ہے، یہ اس بنگلوں کے غلام ہے، یہ آپ کے نہیں ہے۔ جو ڈاکو ہے یہ صرف کرسیوں کے چور ہے۔ ہماری ضد ہے کہ عمران خان کو لے کر آنا ہے، چاہے جو مرضی ہو، یہ ہماری ضد ہے، اس ضد پہ کھڑا ہونا ہے، کسی نے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو تو اس ملک کو بدلنا پڑے گا، یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ جھوٹوں چوروں کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں نے 40 سال سیاست کی تو میرے بچے میرے سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب پاکستان کو تبدیل کرنا ہے، غلامی سے نکلنا ہے، ان بدماشوں کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، تب جا کر ہم تگڑے بنیں گے۔ تو میں آج یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ خان صاحب، ہم سب وزیر اعلیٰ، میں، سارے وزیر، ہم ہر ضلعوں میں جا رہے ہیں، روزانہ کنونشنز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے اگر میرے سے کسی کی محبت ہو، سچے دل سے ساتھی ہو، تو وہ میں جب کال دوں گا تو ایک ایک کو وہاں پہنچنا ہے۔ اس دن تک آپ نے دن رات محنت کرنی ہے، ہر گلی ہر گاؤں میں جانا ہے، سب کو اپنے پاس ساتھ نکالنا ہے، اور کسی کا انتظار مت کرو کہ گاڑی آئے گی۔ اسلام آباد تو ہم ہر جگہ جاتے ہو، گاڑی شاڑی کا انتظار مت کرو، بسوں میں بیٹھو، ویگنوں میں بیٹھو، موٹر سائیکل پہ آؤ، گاڑیوں میں آؤ، پیدل آؤ، لیکن پہنچ کے دکھاؤ۔ میں جن جلسوں میں گیا، جو جوانوں کا میں نے جذبہ دیکھا، میں خود سوچتا رہا کہ یہ بچے جس جذبے میں ہیں، اگر ان کا دل ٹوٹ گیا تو مستقبل ہمارا تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اب بچوں، آپ کے مستقبل کبھی بھی عمران خان دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی آپ کی آنکھیں نیچے نہیں کرائے گا۔ سر اٹھا کے پھرو، یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کو بنا کے دیکھیں گے۔ میں صرف الفاظی تقریر نہیں کرتا، میں عملی آدمی ہوں۔ جو میں نے بات کی، عمران خان اقتدار میں آئے گا
इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि ये मुल्क कर्जों से निकलेगा, ये मुल्क गुलामी से निकलेगा और एक कामयाब और बेहतरीन मुल्क बन गया। क्योंकि ये यूरोप, ये अमेरिका, इनके को खजाने तो नहीं है, इनके सोने के पहाड़ तो कोई नहीं, लेकिन हर आदमी अपना हक अदा करता है। और हम पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमने भी अपना हक अदा करना है, हमने भी अपना हिस्सा डालना है।